क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जीवन भर दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिलती? क्या भगवान सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं, या फिर पाप का घड़ा भरने का एक समय तय होता है? आज श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। अगर आप श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले गीता ज्ञान सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कथा राशि को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके राधे राधे अवश्य लिखें। आइए अब श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा कर्म और हर बुरा कर्म समय के लेखे में दर्ज होता रहता है। मनुष्य सोचता है, मैंने किसी को धोखा दिया, किसी का दिल तोला, किसी का अधिकार छीन लिया, फिर भी मेरे साथ तो सब अच्छा चल रहा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान तुरंत दंड नहीं देते, क्योंकि वे न्याय करते हैं, क्रोध नहीं। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं उगती, उसे समय लगता है। ठीक उसी प्रकार पाप का फल भी समय आने पर ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित समझता रहता है, लेकिन जिस दिन वह घड़ा भर जाता है उस दिन भाग्य भी उसे बचा नहीं पाता। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, उसका धन सब धीरे धीरे उससे छिनने लगता है। याद कीजिए, रावण जैसा महान विद्वान भी अपने अहंकार और अधर्म के कारण बच नहीं सका। उसने सोचा, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, अहंकार मनुष्य को उस विनाश की ओर ले जाता है जिसे वो स्वयं देख भी नहीं पाता। रावण का पाप धीरे धीरे बढ़ता गया। निर्दोषों पर अत्याचार, ऋषियों का अपमान और अंत में माता सीता का हरण, यही उसके पाप के घड़े की अंतिम बूंद थी। फिर समय ने करवट ली और सोने की लंका भी उसे बचा न सकी। दुर्योधन का जीवन भी यही सिखाता है। बार बार श्री कृष्ण ने उसे समझाया, शांति का मार्ग दिखाया, यहाँ तक कि केवल 5 गांव देने की बात भी कही गई। लेकिन उसका अहंकार बोला, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उसे लगा उसके पास विशाल सेना है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, उसे कौन हरा सकता है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब सबसे बड़ी शक्ति भी मिट्टी के समान हो जाती है। महाभारत का युद्ध हुआ और देखते ही देखते उसका पूरा वंश समाप्त हो गया। कंस का जीवन भी यही सत्य बताता है। उसने निर्दोष बच्चों की हत्या की, अपनी ही बहन को कैद कर दिया, भय और अत्याचार से राज्य चलाया। उसे लगता था कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। यही भगवान का न्याय है। वो देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। यदि किसी ने आपके साथ छल किया है, आपका दिल दुखाया है, आपकी मेहनत का हक छीन लिया है, तो निराश मत होइए। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसी गड्ढे में स्वयं गिरता है। ईश्वर की अदालत में ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश। वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है। भगवान किसी को बिना चेतावनी के दंड नहीं देते। जब मनुष्य बार बार पाप करता है तो उससे पहले उसे कई संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, उसका मन अशांत रहने लगता है। बाहर से वो कितना भी खुश दिखे, लेकिन भीतर एक अनजाना डर उसे सताता रहता है। दूसरा संकेत, उसके अपने लोग उससे दूर होने लगते हैं। जिस परिवार पर उसे घमंड था वही परिवार धीरे धीरे उससे बिछड़ने लगता है। तीसरा संकेत, उसका विवेक कमजोर होने लगता है। उसे सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। और यही वो समय होता है जब मनुष्य अपने ही विनाश की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर लौट आता है, उसके लिए ईश्वर के द्वार कभी बंद नहीं होते। इसलिए यदि कभी जीवन में आपसे भी कोई गलती हुई हो तो निराश मत होइए। सच्चे मन से क्षमा मांगिए, दूसरों का भला कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और अपने कर्मों को बदल दीजिए। यही सच्ची भक्ति है। याद रखिए, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। आज किसी का अहंकार ऊंचा हो सकता है, आज कोई अपने धन, अपनी ताकत या अपने पद पर घमंड कर सकता है, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, दूसरों को दुख देकर कभी सुख नहीं पाया जा सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। समय चाहे आज हो या कई वर्षों बाद, लेकिन ईश्वर का न्याय निश्चित है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और करुणा का साथ देंगे। क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं जाता, उसकी पहचान नहीं जाती, साथ जाते हैं केवल उसके कर्म। लेकिन जाते जाते श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं
जो हर मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। वे कहते हैं, पाप का घड़ा एक दिन में नहीं भरता, वो हर झूठ से भरता है, हर छल से भरता है, हर उस आंसू से भरता है जो किसी निर्दोष की आंखों से आपकी वजह से गिरा हो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जहां मनुष्य की नजर समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की दृष्टि प्रारंभ होती है। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को देखिए। हो सकता है ईश्वर आपको दंड नहीं बल्कि सुधारने का अवसर दे रहे हो, क्योंकि भगवान अपने भक्त का विनाश नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वो अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले आए। यही कारण है कि कई बार दुख भी ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। वो हमें अहंकार से दूर करता है और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। और यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो बदला लेने की जल्दी मत कीजिए। अपना कर्म पवित्र रखिए, अपनी वाणी मधुर रखिए और विश्वास रखिए कि न्याय का समय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसलिए कभी भी अधर्म का सहारा लेकर जीतने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अधर्म की जीत केवल कुछ समय की होती है, लेकिन धर्म की विजय सदा के लिए होती है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट अपने आप से पूछिए, क्या मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया है? अगर उत्तर हाँ है तो उसी क्षण मन ही मन भगवान से क्षमा मांगिए और संकल्प लीजिए कि कल से आपका हर कदम सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर होगा। याद रखिए, पाप का घड़ा भरने से पहले उसे खाली भी किया जा सकता है। सच्चे पश्चाताप से, निष्काम सेवा से और भगवान के चरणों में समर्पण से। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हर सुबह ईश्वर हमें एक नया अवसर देते हैं। यह अवसर नए पाप करने का नहीं बल्कि पुराने दोषों को छोड़कर नया जीवन शुरू करने का होता है। यदि आज आपने किसी का अपमान किया है तो कल उससे क्षमा मांग लीजिए। यदि किसी का अधिकार छीना है तो उसे लौटा दीजिए। यदि किसी का विश्वास तोड़ा है तो उसे फिर से जीतने का प्रयास कीजिए। यही सच्चा प्रायश्चित है। याद रखिए, भगवान को आपके महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, ना ही सोने चांदी के उपहार। उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय, सत्य बोलने वाली वाणी और दया से भरे हुए कर्म। जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जीत लेता है तब वही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। इसलिए आज से यह संकल्प लें, जहां घृणा होगी वहां प्रेम बांटेंगे, जहां झूठ होगा वहां सत्य का साथ देंगे, जहां किसी की आंखों में आंसू होंगे वहां उन्हें मुस्कान देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म ऐसा करो कि रात को सोते समय तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें दोषी न ठहराए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यही सच्चा धर्म है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को शांति, सम्मान और अंततः ईश्वर की कृपा तक पहुंचाता है। वीडियो समाप्त करने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लीजिए। वे कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत लंबा होता है। आज आप जो बोएंगे कल वही काटेंगे। यदि प्रेम बोएंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि करुणा बोएंगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन यदि छल, घृणा और अन्याय बोएंगे तो एक दिन उसी का फल भी अवश्य मिलेगा। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाइए, कभी किसी गरीब की बद्दुआ मत लीजिए, कभी किसी माँ की आंखों में आंसू मत भरिए, कभी किसी पिता का विश्वास मत तोड़िए और कभी किसी निर्दोष का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिस दर्द को दुनिया भूल जाती है उसे ईश्वर कभी नहीं भूलते। याद रखिए, जब मनुष्य का न्याय समाप्त हो जाता है तब ईश्वर का न्याय प्रारंभ होता है और उस न्याय में ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। वहाँ केवल कर्मों का मूल्य होता है। यदि आज का यह गीता ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत जाइए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके एक अच्छे कर्म से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए और शायद यही वो पुण्य हो जो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का कारण बन जाए। मनुष्य अक्सर पूछता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता, मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनका ये परिणाम हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है उसके जीवन का परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाता है। यदि आज आपके हाथ में शक्ति है तो उसका उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि किसी को उठाने के लिए कीजिए। यदि आपके पास धन है तो उसमें से थोड़ा भाग किसी जरूरतमंद की सहायता में लगाइए। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए।
बांट लिए। और यदि आपके पास प्रेम है तो उसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यही सच्चा धर्म है। याद रखिए, जब आपका अंतिम समय आएगा तब लोग ये नहीं गिनेंगे कि आपके पास कितना धन था, कितनी संपत्ति थी या कितनी प्रसिद्धि थी। वे केवल इतना याद रखेंगे कि आपके जाने के बाद आपकी वजह से कितने लोगों की आंखों में आंसू आए और कितने लोगों की दुआएं आपके साथ चली। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बन जाए। ऐसी वाणी बोलिए जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे ईश्वर भी मुस्कुराएं। और हर सुबह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं किसी के जीवन में दुख का कारण नहीं बल्कि सुख का माध्यम बन सकूं। इसी में मनुष्य का कल्याण है, इसी में सच्चा धर्म है और इसी में जीवन की सबसे बड़ी सफलता छिपी है। श्री कृष्ण मानो हम सबके हृदय से एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे जीवन का ये अंतिम दिन है तो क्या तुम अपने कर्मों से संतुष्ट हो? कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए और स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या मैंने किसी भूखे को भोजन कराया? क्या मैंने किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछे? या मैं केवल अपने स्वार्थ में ही जीवन बिताता रहा? याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बनाई गई जगह है। सबसे बड़ी पूजा मंदिर में दिया जलाना नहीं बल्कि किसी के अंधकारमय जीवन में आशा का दीप जलाना है। सबसे बड़ा दान सोना चांदी देना नहीं बल्कि किसी निराश व्यक्ति को जीने की नई उम्मीद देना है। श्री कृष्ण का संदेश है, हर दिन को इस प्रकार जियो कि यदि आज ईश्वर तुम्हें अपने पास बुलाएं तो तुम्हें किसी बात का पछतावा न रहे। क्योंकि सांसों की गिनती हमारे हाथ में नहीं लेकिन कर्मों की गुणवत्ता हमारे हाथ में अवश्य है। इसलिए आज से प्रेम चुनिए, सत्य चुनिए, क्षमा चुनिए, सेवा चुनिए और धर्म का मार्ग चुनिए। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है और ईश्वर के और भी निकट ले जाता है। यदि इस गीता ज्ञान ने आपके हृदय में एक भी अच्छा विचार जगाया हो तो आज ही एक संकल्प लीजिए, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा। मैं अपने हर कर्म से संसार में प्रेम और करुणा बढ़ाने का प्रयास करूंगा। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है, यही धर्म का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और यदि इस पूरी कथा से आप केवल एक बात अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। आज इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन बहुत कम लोग अच्छे कर्म करना चाहते हैं। हर कोई सम्मान चाहता है लेकिन दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। हर कोई ईश्वर की कृपा चाहता है लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आज ही उनके चरण स्पर्श कीजिए। यदि किसी से मन मुटाव है तो उसे क्षमा कर दीजिए। यदि किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा पुण्य जीवन भर के बड़े बड़े पापों से बचने की प्रेरणा बन जाता है। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं। आज जो अवसर आपके पास है हो सकता है कल ना हो, इसलिए अच्छा काम करने के लिए सही समय का इंतजार मत कीजिए। अभी इसी क्षण अपने जीवन में धर्म, दया और सत्य का दीप जलाइए। श्री कृष्ण का संदेश सदैव यही रहेगा, कर्म करते रहो, धर्म पर अडिग रहो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ना पाप का भय सताता है ना भविष्य की चिंता, क्योंकि उसका जीवन ईश्वर की कृपा के प्रकाश से भर जाता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके पास कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन उसके भीतर का अहंकार समाप्त होने लगता है। यह शरीर एक दिन यहीं रह जाएगा, यह धन यहीं रह जाएगा, यह नाम या प्रसिद्धि सब यहीं छूट जाएगी। जो आपके साथ जाएगा वो केवल आपके कर्म होंगे। इसलिए जब भी किसी निर्णय के सामने खड़े हों, अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं यही कर्म करता? यदि उत्तर हाँ हो तो निडर होकर आगे बढ़िए, लेकिन यदि उत्तर नहीं हो तो उसी क्षण अपने कदम रोक दीजिए। यही विवेक मनुष्य को पाप से बचाता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं की बुराइयों को हराने में है। क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय, यही सच्चा धर्म युद्ध है। और जो इस युद्ध में जीत जाता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे हृदय में करुणा भर दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता दीजिए और हमारे प्रत्येक कर्म को ऐसा बना दीजिए जिससे किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि जब ये यात्रा पूरी हो तो लोग हमारे धन को नहीं, हमारे अच्छे कर्मों को याद करें।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अधर्मय मन है। जब मन पर क्रोध का अधिकार हो जाता है तो बुद्धि नष्ट होने लगती है। जब लोभ मन पर छा जाता है तो न्याय दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब अहंकार हृदय में घर बना लेता है तो ईश्वर भी दूर प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए दूसरों की गलतियां गिनने से पहले हर रात अपने मन का हिसाब कीजिए। आज मैंने किसका भला किया? आज मेरी वजह से किसके चेहरे पर मुस्कान आई? आज मैंने किसका दिल दुखाया? यही प्रश्न मनुष्य को पाप से दूर और धर्म के निकट ले जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर को प्रभावित करने के लिए ऊंची आवाज में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका चरित्र पवित्र है, यदि आपके कर्म सच्चे हैं, यदि आपके मन में दया है, तो आपकी निःशब्द प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। आज एक वचन दीजिए, मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी के आंसू का कारण नहीं बनूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं सत्य का साथ दूंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सदैव मंगलमय होता है। और अब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकता। वो संसार से छिप सकता है, लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकता। क्योंकि ईश्वर की दृष्टि केवल हमारे कर्मों पर नहीं, हमारे भावों पर भी होती है। यदि आपने किसी की सहायता केवल दिखावे के लिए की तो उसका फल भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आपने किसी भूखे को बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराया, किसी रोते हुए व्यक्ति को बिना किसी लालच के सहारा दिया, तो वह छोटा सा पुण्य भी ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर कर्म की मात्रा नहीं, उसके पीछे छिपी भावना को देखते हैं। इसलिए अपने जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़िए: सत्य, दया और क्षमा। सत्य आपको सम्मान देगा, दया आपको ईश्वर के निकट ले जाएगी और क्षमा आपके हृदय को शांति देगी। यही 3 गुण मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में संघर्ष हो, दुख हो, असफलता हो, लेकिन यदि आपके कर्म धर्ममय हैं तो विश्वास रखिए, अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है। ईश्वर देर कर सकते हैं, परंतु न्याय और कृपा दोनों अपने उचित समय पर अवश्य देते हैं। इसलिए कभी अधर्म देखकर धर्म का मार्ग मत छोड़िए, कभी दूसरों की बुराई देखकर स्वयं बुरे मत बनिए, क्योंकि दुनिया आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से याद रखेगी। मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखता। जब सफलता मिलती है तो वो कहता है, यह मेरी मेहनत है, लेकिन जब दुख आता है तो वो कहता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल कर्मों के नियम को चलाते हैं। इस संसार में यदि कोई आपको अपमानित करें तो धैर्य रखिए, यदि कोई आपका अधिकार छीन ले तो न्याय का मार्ग अपनाइए, यदि कोई आपका दिल दुखाए तो अपने मन को द्वेष से मत भरिए, क्योंकि दूसरे के पाप का उत्तर अपने पाप से देना बुद्धिमानी नहीं है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य दूसरों की बुराई देखकर भी अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ता, उसी दिन वह मेरा सच्चा भक्त बन जाता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने चरित्र को मत गिरने दीजिए, सत्य बोलिए, ईमानदारी से कर्म कीजिए और हर दिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में खुशी का कारण बनने का प्रयास कीजिए। आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे माधव, जब मेरे सामने अधर्म का मार्ग आसान लगे तब मुझे धर्म चुनने का साहस देना, जब मेरे भीतर क्रोध उठे तब मुझे क्षमा की शक्ति देना, जब मेरे मन में अहंकार आए तब मुझे विनम्रता का स्मरण कराना, और जब कभी मैं भूल जाऊं कि जीवन का उद्देश्य क्या है तब मुझे अपने श्री चरणों का मार्ग दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ये समझता है कि मैंने जो किया उसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो भूल जाता है कि सबसे पहला साक्षी उसका अपना अंतःकरण है। जब कोई व्यक्ति बार बार अधर्म करता है तो सबसे पहले उसकी आत्मा उसे रोकती है, वो भीतर से कहती है, ये मत करो, ये गलत है। लेकिन यदि मनुष्य उस आवाज को बार बार दबा देता है तो धीरे धीरे उसका विवेक भी मौन हो जाता है, और यही वो क्षण होता है जब पाप करना उसे सामान्य लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को अपने पाप पर पछतावा होना बंद हो जाए, समझ लेना उसका पतन शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस दिन गलती करने के बाद भी मन न कांपे, आंखें नम न हों और हृदय में पश्चाताप न उठे, उस दिन आत्मा का प्रकाश धुंधला होने लगता है। लेकिन ईश्वर की करुणा देखिए, वह ऐसे व्यक्ति को भी तुरंत नहीं छोड़ते। कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी दुख के माध्यम से और कभी किसी छोटे से अनुभव के माध्यम से उसे बार बार जगाने का प्रयास करते हैं। मानो भगवान कह रहे हो, अब भी लौट आओ, अभी भी समय है।
बहुत से लोग पूछते हैं क्या एक छोटा सा झूठ भी पाप है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं यदि वह झूठ किसी निर्दोष को बचाने के लिए हो तो उसका भाव अलग है, लेकिन यदि वही झूठ किसी का अधिकार छीनने के लिए हो, किसी का विश्वास तोड़ने के लिए हो या किसी को धोखा देने के लिए हो तो वही झूठ धीरे धीरे पाप के घड़े में एक और बूंद बन जाता है। याद रखिए, पाप केवल हाथों से नहीं होता, वाणी से भी होता है और विचारों से भी कभी कभी। एक कटु शब्द तलवार से भी गहरा घाव दे देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी वाणी बोलो जो सत्य भी हो और हितकारी भी हो, क्योंकि मधुर शब्द कई टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकते हैं और कठोर शब्द बरसों पुराने रिश्तों को एक पल में तोड़ सकते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है मैंने तो केवल एक बार गलत किया था, लेकिन वो यह नहीं समझता कि हर बड़ी बुराई एक छोटी सी गलती से ही शुरू होती है। पहले मन में एक गलत विचार आता है, फिर वो विचार इच्छा बन जाता है, इच्छा कर्म का रूप ले लेती है और वही कर्म धीरे धीरे मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि जिस मन में पवित्र विचार रहते हैं उसके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। एक और बात सुनो, यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों का अपमान करता है तो वह केवल सामने वाले को ही चोट नहीं पहुंचाता, वह अपने ही पुण्यों को भी कम करता जाता है, क्योंकि जिस हृदय में अहंकार भर जाता है वहां भगवान का वास नहीं होता। भगवान उसी हृदय में निवास करते हैं जहां दया हो, विनम्रता हो और प्रेम हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी यह मत समझना कि केवल बड़े अपराध ही पाप होते हैं। किसी भूखे को देखकर भी आंखें फेर लेना, यदि सहायता करने की सामर्थ्य होते हुए भी किसी दुखी की मदद न करना, अपने माता पिता का अनादर करना, अपने वचन से मुकर जाना, ये सब भी मनुष्य के चरित्र को कमजोर करते हैं। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, धर्म अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का नाम है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कल्पना करो यदि हर रात सोने से पहले तुम्हारे पूरे दिन के कर्म तुम्हारी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगे तो क्या तुम उन्हें देखकर प्रसन्न हो पाओगे या तुम्हें पछतावा होगा? यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदलने की शक्ति रखता है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाता है उस दिन उसे संसार की अदालत से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं मनुष्य संसार से सम्मान पाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने ही अंतःकरण का सम्मान खो देता है। वह चाहता है लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन ये भूल जाता है कि ईश्वर प्रशंसा नहीं चरित्र देखते हैं। ये ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास न पद होगा, न शक्ति होगी, न धन होगा और न ही तुम्हारे आसपास भीड़ होगी। उस समय तुम्हारे सामने केवल दो ही चीजें खड़ी होंगी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा अंतःकरण। यदि कर्म पवित्र होंगे तो अंतःकरण शांत रहेगा, लेकिन यदि जीवन अधर्म में बीता होगा तो वही अंतःकरण सबसे बड़ा दंड बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझना। जो व्यक्ति शांत रहता है वो आवश्यक नहीं कि निर्बल हो। कई बार शांत रहने वाला व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका होता है, और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। मनुष्य सोचता है मैंने किसी को धोखा देकर बहुत लाभ कमा लिया, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसी क्षण उसने अपना विश्वास खो दिया। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे लौटने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं तुम्हारे चरित्र पर विश्वास करें। और सुनो, पाप केवल वो नहीं जो तुम करते हो। कई बार जहाँ सत्य बोलना आवश्यक हो वहाँ भय के कारण मौन रह जाना भी अधर्म को शक्ति देता है। इसलिए जहाँ किसी निर्दोष पर अन्याय हो रहा हो वहाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म का साथ देना भी एक महान पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं हर सुबह स्वयं से केवल एक संकल्प करो, आज मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। यदि तुम केवल इस एक संकल्प पर चल पड़े तो तुम्हारे अधिकांश पाप जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ईश्वर के प्रकाश से भरने लगेगा। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। आज जो शक्तिशाली है कल वो भी कमजोर हो सकता है, आज जो धनवान है कल वो भी खाली हाथ हो सकता है, और आज जो दूसरों को रुला रहा है कल वही अपने आंसुओं का कारण खोजता फिर सकता है। इसलिए कभी भी अपने वर्तमान पर घमंड मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें किसी पर अधिकार मिला है तो उसे सेवा का अवसर समझो, शोषण का नहीं। यदि तुम्हें किसी का विश्वास मिला है तो उसे निभाओ, तोड़ो मत। यदि किसी ने अपना दुख तुमसे बांटा है तो उसका उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि विश्वास और आंसू दोनों ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब मनुष्य किसी को कष्ट देता है तो उसे लगता है कि पीड़ा केवल सामने वाले को हुई है, लेकिन सत्य ये है कि उसी क्षण उसके अपने हृदय की पवित्रता भी कम होने लगती है। पाप सबसे पहले दूसरे को नहीं, अपने करने वाले को भीतर से खोखला करता है। इसलिए कई लोग सब कुछ होते हुए भी शांत नहीं रह पाते। श्री कृष्ण कहते हैं
सच्चा सुख बड़े घर में नहीं, शांत मन में होता है। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, संतोष से आती है। और सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखकर व्यवहार करने से होती है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो पहले स्वयं को संभालो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, विवेक से काम लो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति हारता नहीं, वो सही समय की प्रतीक्षा करता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात सोने से पहले अपने मन के द्वार पर एक प्रश्न लिख देना, क्या आज मेरे कारण किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ? यदि उत्तर हाँ है तो समझो आज का दिन सफल रहा, और यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होना। कल फिर एक नया अवसर मिलेगा, या एक नया कर्म करने का, एक नया पुण्य कमाने का, और अपने जीवन को ईश्वर के और निकट ले जाने का। मनुष्य को सबसे अधिक धोखा दूसरे लोग नहीं, उसका अपना अहंकार देता है। अहंकार कहता है तुम जो कर रहे हो वही सही है, लेकिन विवेक कहता है रुको एक बार, अपने हृदय से भी पूछ लो। जो मनुष्य अपने विवेक की आवाज सुन लेता है वो बड़े से बड़ा पाप करने से भी बच जाता है। याद रखो, ईश्वर कभी ये नहीं देखते कि तुमने कितनी बार उनका नाम लिया, वे ये देखते हैं कि उनका नाम लेने के बाद तुम्हारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। यदि पूजा के बाद भी तुम्हारी वाणी कठोर है, तुम्हारे कर्म छल से भरे हैं और तुम्हारे मन में घृणा है, तो पूजा अधूरी है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर दया है, क्षमा है और सत्य है, तो तुम्हारा हर कर्म ही पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी निर्णय के सामने खड़े हो तो ये मत सोचो इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचो इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। यही सोच मनुष्य को अधर्म से बचाती है, क्योंकि स्वार्थ से लिया गया निर्णय क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से लिया गया निर्णय जीवन भर सम्मान देता है। कभी किसी गरीब की मजबूरी पर हंसना मत, कभी किसी बूढ़े की बेबसी का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी बच्चे के आंसू को हल्का मत समझना, और कभी किसी सच्चे इंसान के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि इन चारों की पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जहां ईश्वर सुन लेते हैं वहां न्याय होने में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हर सुबह 3 संकल्प लेकर उठो। पहला, आज मैं किसी के साथ छल नहीं करूंगा। दूसरा, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तीसरा, आज मैं कम से कम एक ऐसा कर्म अवश्य करूंगा जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जो मनुष्य इन 3 संकल्पों पर चलना शुरू कर देता है उसका जीवन धीरे धीरे धर्म, शांति और ईश्वर की कृपा से भरने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य संसार को जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रहती। मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन धर्म की ओर चलता है तो वही मन तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा, लेकिन यदि मन लोभ, क्रोध और मोह में फंस जाए तो वही मन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरना सीखो। मनुष्य अक्सर यह सोचता है मैं दूसरों को धोखा देकर आगे निकल जाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि धोखा देकर वह दूसरों से पहले अपने ही भाग्य को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि धोखे से प्राप्त की गई सफलता कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, लेकिन वो मन की शांति कभी नहीं दे सकती। याद रखो, जिस घर में छल प्रवेश करता है वहां से विश्वास चला जाता है। जहां विश्वास चला जाता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता, और जहां प्रेम नहीं रहता वहां सुख भी अधिक समय तक नहीं ठहरता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने संबंधों को सत्य से सींचो, स्वार्थ से नहीं। एक दिन जब जीवन की संध्या होगी तब तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि तुमने कितनी संपत्ति बनाई थी, लेकिन यह अवश्य याद आएगा कि तुमने कितने दिलों को तोड़ा और कितने दिलों को जोड़ा। यही जीवन का वास्तविक लेखा जोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें कभी 2 रास्तों में से एक चुनना पड़े, एक ऐसा मार्ग जिसमें तुरंत लाभ हो लेकिन धर्म न हो, और दूसरा ऐसा मार्ग जो कठिन हो लेकिन सत्य और धर्म से भरा हो, तो बिना डरे धर्म का मार्ग चुनना, क्योंकि क्षणिक लाभ समाप्त हो जाता है लेकिन धर्म से कमाया हुआ सम्मान पीढ़ियों तक जीवित रहता है। और सुनो, ईश्वर कभी किसी मनुष्य की परीक्षा उसके सामर्थ्य से अधिक नहीं लेते। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो ये मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचने के बाद तुम स्वयं उनकी लीला को समझ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मन में क्रोध उठे तो उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन रहना, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों की निकटता को भी एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मौन में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन की सबसे बड़ी भूल होने से बचा लेता है।
और फिर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुम्हें किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी को उठाने में आनंद आने लगेगा, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश जाग चुका है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, और जब इस संसार से विदा होता है तब भी उसके हाथ खाली ही होते हैं। फिर यह अहंकार किस बात का, ये लोभ किस बात का, ये द्वेष किस बात का? जो वस्तु आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी, और जो आज किसी और की है वह भी एक दिन किसी तीसरे की हो जाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी है तो केवल तुम्हारे कर्मों का प्रभाव। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति का नहीं अपने चरित्र का निर्माण करो, क्योंकि चरित्र वह धन है जो मृत्यु भी तुमसे नहीं छीन सकती। याद रखो, यदि तुम्हें कभी किसी की भूल दिखाई दे तो उसका उपहास मत करना। हो सकता है कल वही परीक्षा तुम्हारे सामने आ जाए और तब तुम्हें अपनी कही हुई बात याद आए। इसलिए दूसरों को गिरते देखकर हंसो मत, यदि संभव हो तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाओ, यही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देता है और दूसरों की प्रगति पर प्रसन्न होना सीख लेता है, तभी उसके जीवन में भी नए द्वार खुलने लगते हैं। क्योंकि ईर्ष्या मन को बांध देती है और शुभकामना मन को मुक्त कर देती है। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति हो। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति न्याय ईश्वर पर छोड़ देता है और स्वयं धर्म के मार्ग पर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे तो 3 आदतें छोड़ दो। हर बात पर क्रोध करना, हर व्यक्ति से अपेक्षा रखना और हर छोटी बात का हिसाब रखना। इन तीनों को छोड़ दोगे तो मन हल्का हो जाएगा, और जहां मन हल्का होता है वहीं ईश्वर का प्रकाश उतरने लगता है। इसलिए हर सुबह उठकर ये मत पूछो आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछो आज मैं किसके काम आ सकता हूँ। यही प्रश्न धीरे धीरे मनुष्य को साधारण जीवन से महान जीवन की ओर ले जाता है। मनुष्य अपने शत्रुओं से उतना नहीं हारता जितना अपनी इच्छाओं से हार जाता है। इच्छाएं यदि धर्म की सीमा में रहे तो प्रगति का कारण बनती हैं, लेकिन जब इच्छाएं लोभ बन जाती हैं तो वही मनुष्य को पाप की ओर ले जाती हैं। याद रखो, हर पाप पहले मन में जन्म लेता है, फिर वो शब्द बनता है और अंत में कर्म बन जाता है। इसलिए यदि मन को पवित्र रख लिया तो जीवन अपने आप पवित्र होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान मत करना जो तुम्हें दिल से सम्मान देता हो, क्योंकि सम्मान कमाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन उसे खोने में केवल एक क्षण लगता है। और जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है, ईश्वर स्वयं उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। एक बात और सुनो, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो हर परिस्थिति में केवल अपना लाभ देखते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग खोजते हैं। पहले प्रकार के लोग कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग अपने पीछे ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उससे घृणा मत करना। घृणा तुम्हारे मन को उसी अंधकार से भर देगी जिस अंधकार में वह व्यक्ति पहले से जी रहा है। उसके लिए प्रार्थना करो कि उसे भी सत्य का मार्ग मिले, और स्वयं धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। याद रखो, सच्चा वीर वो नहीं जो युद्ध भूमि में हजारों लोगों को पराजित कर दे। सच्चा वीर वो है जो अकेले में भी अपने लोभ को हरा दे, अपने क्रोध को शांत कर दे और अपने अहंकार को झुका दे। यही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर शाम अपने दिन का एक लेखा जोखा बनाओ। आज मैंने किसे प्रसन्न किया, किसका विश्वास जीता, किसकी सहायता की, और यदि कहीं भूल हुई तो उसे स्वीकार करके अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लो। यही अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को एक साधारण इंसान से धर्मात्मा बना देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अक्सर भाग्य बदलने के उपाय खोजता है, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं करता। याद रखो, जिस दिन स्वभाव बदल जाता है उसी दिन भाग्य बदलने की शुरुआत हो जाती है। यदि तुम्हारे मन में करुणा है तो तुम्हारे शब्द भी मधुर होंगे। यदि तुम्हारे मन में सत्य है तो तुम्हारे निर्णय भी न्यायपूर्ण होंगे। और यदि तुम्हारे मन में ईश्वर का स्मरण है तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र होने लगेंगे। इसीलिए मन को जीतना संसार को जीतने से कहीं अधिक आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की सफलता देखकर यह मत पूछो उसे इतना सब क्यों मिला, पहले यह पूछो मैं अपने कर्मों को और श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि दूसरों का भाग्य देखकर दुखी होने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलता, लेकिन अपने कर्म सुधारने से तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल सकता है। याद रखो, धर्म केवल बड़े अवसरों पर नहीं निभाया जाता। धर्म तो तब निभाया जाता है जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सत्य का साथ चुनते।
हो जब तुम्हारे पास छल करने का अवसर हो, फिर भी तुम ईमानदारी चुनो। वहीं से ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहाँ भोजन से पहले कृतज्ञता होती है, जहाँ वाणी में मधुरता होती है और जहाँ कमजोर का सहारा बनना सिखाया जाता है, वहाँ सुख केवल अतिथि बनकर नहीं आता, वह अपना घर बना लेता है। इसलिए हर दिन एक नया नियम बनाओ। आज किसी की निंदा कम करूंगा, किसी की सहायता अधिक करूंगा, क्रोध कम करूंगा और मुस्कान अधिक बांटूंगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे परिवर्तन तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि महान जीवन एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे धर्ममय कर्मों से बनता है। यदि आपको यह गीता प्रेरित संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक ज्ञान सुनने के लिए हमारे चैनल कथा राशि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए राधे राधे। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक अपने कर्मों को पवित्र रखिए।